राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरी बेटी का जन्मदिन है और हम उसी की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो बर्थडे सेलिब्रेशन करना हमारे कल्चर का एक हिस्सा नहीं है, लेकिन जो आजकल के बच्चे ना उनके लिए एक नेसेसरी चीज़ बन गया है बर्थडे सेलिब्रेट करना। और समय के साथ साथ हमें भी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, मतलब अपनी थिंकिंग को इतना तो हमें मॉडिफाई करते रहना चाहिए कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो मेरी बेटी का सेकेंड बर्थडे है और हम उसी के सेलिब्रेशन से रिगार्डिंग यहाँ पर सामान खरीदने आए हैं। उसे अभी ये तो नहीं पता कि बर्थडे किसे कहते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल जो हैं उसको उनके साथ सेलिब्रेट करना था। और ये छोटी मोटी खुशियाँ जो होती है ना पूरी फैमिली के साथ, मैं ये बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। और मैं हर एक चीज़ें फुल ऑन इंजॉय करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ती इंजॉयमेंट करने का या खुश रहने का, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा किसे पता। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे मात्र आप एक थॉट से आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। पता है, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक सिंपल हाउसवाइफ हुआ करती थी जिसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के चलते वो सपने कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे। और माँ बनने के बाद स्पेशली सारी जो लाइफ है वो सिर्फ आपके बच्चे के रिवॉल्व ही घूमती है। लेकिन जब कभी भी फ्री होती थी, खाली टाइम में बैठती थी, तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि वो जो बचपन में जब स्कूल जाती थी, क्लास की टॉपर लड़की जिससे कोई भी पूछता था तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, तो मेरे पास हमेशा जवाब होता था मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मेरी बेटी टीचर बने, तो मम्मी के सपने को ही मैंने अपना सपना बना लिया था कि मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ी हुई तो पता चला कि टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लाइफ की रियलिटी से सामना हुआ कि ज़िंदगी जितनी खूबसूरत फिल्मों में दिखती है उतनी खूबसूरत रियल लाइफ में नहीं होती। कुछ फैमिली सिचुएशंस के चलते जल्द ही छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद नए जीवन में एडजस्ट करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यही दुआ करती हूँ कि जैसे पति मेरे हैं ऐसे हर एक लड़की को मिलना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी मैं हारती थी, जब कभी भी मेरे को ये लगता था कि मैं लाइफ में कुछ अचीव कर ही नहीं पाऊंगी, तब तब मेरे हस्बैंड ने मेरे फुल ऑन सपोर्ट किया। मुझे हमेशा उन्होंने उठने की उम्मीद दी, हमेशा भरोसा दिखाया कि तुम कर सकती हो। और आज मुझे ये जॉब मिली है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पतिदेव की वजह से मिली है। वरना जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब मेरी बेटी 9 महीने की थी, और उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था। और 9 महीने के बच्चे के साथ प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम देना और उसके बाद जॉब अचीव करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आज मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है, और मैं मानती हूँ कि ये मेरी बेटी के ही कर्म है कि मुझे जॉब मिली है। वरना तैयारी तो मैं पहले से भी कर रही थी, और तैयारी पेपर मैंने पहले भी दिए थे। लेकिन ये मेरी क्यूट सी बच्ची जब से मेरी ज़िंदगी में आई ना, तब से लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई है। जिन्हें की एक नई उम्मीद मिली है, और वो थॉट जो होते हैं ना वही आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के चलोगे एक हाउस वाइफ है, लाइफ में जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब आगे कुछ बचा ही नहीं है, तो सच में आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर वही छोटे बच्चों वाली क्यूरियोसिटी रखते हो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ, जो सपने मैं देखती हूँ उनको पूरा करने का दम भी मैं रखती हूँ, तो धीरे धीरे ही सही, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके सपने सच में ज़रूर पूरे हो जाएंगे। अब देखो, डेकोरेशन में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे आते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी डेकोरेशन होती है वो मैंने वही करने की कोशिश करी है। आफ्टर जॉब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती, लेकिन मुझे बच्ची का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना था, तो यहाँ मैं जितना मेरे से हो पाया उतनी मैंने तैयारी करी है, उतना डेकोरेट किया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी बेटी की ये फ्रॉक कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत यूनिक सी लगी मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर ले आई हूँ। और बच्चों को रेडी करते करते खुद रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए जो पहना था, जैसा पहना था, थोड़ा सा टचअप अपना और बेटी का कर कर हम फंक्शन के लिए पूरे तरीके से रेडी थे। और इसी एडजस्टमेंट को लाइफ कहते हैं। मतलब बिल्कुल सेलिब्रेट ना करने से तो बेटर है कि जितने चांसेस मिल रहे हैं, जितने सोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हीं से अच्छे से सेलिब्रेट करा जाए। तो आप भी एक बार अपनी थॉट प्रोसेस चेक कीजिए कि आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया किस तरीके का है। क्या आप भी ज़िंदगी में जो हर्डल्स आती हैं उनके सामने आप अपने घुटने टेक चुके हो? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हो कि अब लाइफ में कुछ अचीव कर ही नहीं पाएंगे? क्या आप भी पढ़ते पढ़ते थक चुके हो कि इतना पढ़ रहे हैं, लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते? पता है, सरस्वती माता कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। तो आपको अपनी पढ़ाई में 100% देना होगा। जिस दिन आपका डे होगा ना, उस दिन आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप भी गवर्नमेंट जॉब अचीव कर पाओगे।
और बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की नहीं है, बात आपके सपनों की है। ज़रूरी नहीं है हर एक का सपना हो सरकारी नौकरी लगना। हर कोई लाइफ में कुछ और भी चीज़ें करना चाहता है और आपको उस चीज़ के लिए अपना 100% देना चाहिए। अब एकदम मैं इस चीज़ में जीनियस तो होनी कि आपको पूरा अपना 100% अथॉरिटी के साथ बोल पाऊँ, लेकिन हाँ, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो मैं करती हूँ, वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आपकी ज़िंदगी बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। और जैसा लाइफ आप चाहते थे, जैसा लाइफस्टाइल आप अपने बचपन में इमेजिन करते थे, वैसा लाइफस्टाइल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। किसी की भी लाइफ 100% परफेक्ट नहीं होती, कमियां हर किसी की लाइफ में होती है। और हमें बाहर से देखने में लगता है कि सबकी लाइफ स्मूथ तरीके से चल रही है। जब मैं एक हाउसवाइफ हुआ करती थी तो मुझे लगता था वर्किंग वुमेन की लाइफ बहुत स्मूथ होती है, हाथ में पैसे होते हैं, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होता है, घर के काम फटाफट करो और बाहर अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हुए चलो। मतलब वर्किंग वुमेन की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है समाज में। लेकिन अब जब मेरी जॉब लग गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में वर्किंग वुमेन कितना स्ट्रगल करती है। घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, टाइम पर ऑफिस पहुंचना, साथ में अपने सीनियर का हर एक आज्ञा का पालन करना। और क्योंकि जब कोई भी काम आपको दिया जाता है, अगर वो आपसे गलत हो जाता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी होती है। तो ऐसा जो प्रेशर होता है ना जॉब का, वो मैं अभी फेस कर रही हूँ और ऐसी चल रही है वर्किंग लाइफ। वेल, शिकायतें नहीं कर रही, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइफ आसान हो जाएगी जॉब लगने के बाद, तो लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होने वाली, इनफैक्ट बहुत हार्ड होने वाली है। अभी आप 7-8 घंटे अपनी पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हो घर के काम करते हुए, तब तो आपको घर के काम भी करने हैं, जॉब भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है। तो तब वो 8 घंटे आप कहाँ से निकालोगे? तो अभी से अपनी लाइफ कुछ इस तरीके से बना लो कि कल आपकी जॉब लग जाए तो आपको इतना फील ना हो और आप मेरी तरह एकदम प्रेशर में ना आ जाओ। तो प्लीज़ अपनी थॉट प्रोसेस थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए और फिर देखिए सपने सच होते हैं। मेरे हुए हैं तो आपके भी एक दिन ज़रूर होंगे। पहले मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है और ये छोटा सा सेलिब्रेशन हमने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ किया था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। ज़्यादा क्लिप्स मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। व्लॉग बनाना मेरा डिसीज़न है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फैमिली और अपने सपने, अपने थिंकिंग, अपना घर यही शेयर कर रही हूँ। दूसरों के पर्सनल लाइफ में मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये था हमारा बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस बारे में ज़रूर सोचेगा कि अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करने मात्र से ही आपकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज हो सकती है। वेल, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।